गोई, प्रोडक्शन डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, यानी कि रिएक्शन की सिमत की पेश गोई करनी आपने। इसकी डेफिनेशन ये है कि डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन इज प्रीडिक्टेड in certain the concentration of reactants and products in equilibrium expression at the particular moment. Particular moments is called reduction डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। इसको बोलते हैं रिएक्शन की सीमत की पेश गोई। ये बेटा इंग्लिश में डेफिनेशन है, इसको उर्दू में ये कहते हैं किसी भी लम्हे इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन के अंदराज से रिएक्शन की सीमत की पेश गोई मालूम की जाती है। पेश गोई मालूम या पेश गई। बेटा किसी भी रिएक्शन की अगर आपने सीमत देखनी है, वो किस सीमत में रिएक्शन जारी है, तो उस वक्त आपको रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन का अंदाज करना पड़ेगा। जब आप इसकी कंसंट्रेशन का अंदाज कर लेंगे, फिर आपको मालूम हो सकता है उसकी कंसंट्रेशन से, उसकी केसी से या क्यूसी से। पहले आपको केसी और क्यूसी में थोड़ा सा फर्क समझा दो। बेटा एक वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं क्यूसी और एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं केसी, दोनों में फर्क समझ लेना। क्यूसी भी रेशो है प्रोडक्ट्स ओवर रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय द रिएक्टेंट्स की मोलर कंसंट्रेशन। क्यूसी भी वही रेशो है प्रोडक्ट्स की मोलर कंसंट्रेशन, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है बच्चों, और रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन का मोलर कंसंट्रेशन ब्रैकेट। अब इनकी रेशियो जो निकालते हैं वो केसी है, ये भी वही रेशियो है, ये भी वही रेशियो है। फिर फर्क क्या हो गया? फर्क ये है मेरे बेटे कि ये जो कंसंट्रेशन है ये नॉन इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन of reactants and products, यानी नॉन इक्विलिब्रियम रिएक्शन
की कंसंट्रेशन की निस्बत, यानी अभी रिएक्शन नॉन इक्विलिब्रियम में हो, उस वक्त हम ये जो रेशो निस्बत निकालते हैं उसे QC कहते हैं। अगर रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम रिएक्शन कंसंट्रेशन of products and reactants क्या मतलब है? ये जो मैंने कंसंट्रेशन ली है ये इक्विलिब्रियम रिएक्शन की है, ये जो मैंने कंसंट्रेशन ली है ये नॉन इक्विलिब्रियम रिएक्शन की है। ये बेटा इक्विलिब्रियम रिएक्शन की है कि रिएक्शन जब इक्विलिब्रियम तक पहुंच जाता है, ये वो कंसंट्रेशन है, उसके दरमियान क्या निकालना, निस्बत निकालना। ये नॉन इक्विलिब्रियम रिएक्शन की कंसंट्रेशन की निस्बत है, फर्क यही होता है। वो भी निकालने का तरीका, ये निकालने का तरीका, दोनों का क्या है, सेम। अच्छा, ये कंसंट्रेशन किसी लम्बे भी मालूम कर सकते हैं, किसी भी लम्बे मालूम कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। ये लिख सकते हैं इंग्लिश में, measured at any instant, यानी किसी लम्हे मालूम कर सकते हैं। लेकिन ये किसी लम्हे मालूम नहीं कर सकते, ये इक्विलिब्रियम की हालत में मालूम कर सकते हैं। किसकी हालत में बच्चों? इक्विलिब्रियम की हालत में जब रिएक्शन होता है फिर मालूम करते हैं। इसलिए इसकी कंसंट्रेशन जब डालते हैं उस कंसंट्रेशन में यहाँ क्या लिखते हैं, T लिखते हैं। T का मतलब है किसी लम्हे भी आप मालूम कर सकते हैं, लेकिन वो इक्विलिब्रियम की हालत में मालूम करेंगे। पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, इंग्लिश में लिखते हैं पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। ये पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, ये measured at any instant, instant मतलब किसी टाइम, किसी लम्हे, T लिख देते हैं। T का मतलब है किसी वक्त भी मालूम कर सकते हैं। ये बेटा है दोनों में फर्क, QC और KC में यही फर्क है। ज़हन के अंदर आया है? बेटा KC QC निकालने का तरीकेकार सेम है, लेकिन प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय द, वो भी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय द, लेकिन ये इक्विलिब्रियम रिएक्शन की होती है ये। अच्छा, एक बात और आपको समझा दूं थोड़ा सा कंसेप्ट देने के लिए। अगर मेरे पास, ये देखें तवज्जो से बैठना, अगर मेरे पास यहाँ पे प्रोडक्ट की मोलर कंसंट्रेशन है, सॉरी पहला रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन है, ये प्रोडक्ट की मोलर कंसंट्रेशन है। अगर मैं कह दूं बेटा मेरे पास ये 100, इसकी अमाउंट 100 ग्राम है, ये 100 मॉलिक्यूल है मेरे पास, ये स्टार्ट में क्या है, 0, अभी प्रोडक्ट नहीं बने। थोड़ी देर बाद अगर ये 10 हो जाते हैं, ये 90 हो जाते हैं, अगर ये 20 होंगे बच्चों, ये कितने होंगे, 80, ऐसे होंगे, टोटल 100 होंगे ना। अगर बेटा ये 30 हो जाते हैं तो ये, अगर मैं यहाँ कह दूं बेटा ये 80 है तो ये कितने होंगे, 20। अगर मैं कह दूं बेटा यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है 70 है तो ये कितने होंगे, 30। फिर ऐसे ये वैल्यू क्या होती जा रही है, चेंज होती जा रही है। उसके बाद मैंने बेटा कहा कि ये अमाउंट है 60 और ये कितना होगा, 40। फिर थोड़ी देर बाद मैंने चेक किया ये 60 थी, ये भी 40 थी। फिर थोड़ी देर बाद देखा ये 60 थी, ये भी 40 थी। फिर कुछ टाइम बाद देखा फिर वही 60 थी और ये क्या थी, 40 थी। फिर मैं रुक गया, मैंने कहा अब इसकी कंसंट्रेशन चेंज नहीं हो रही, इसका मतलब है अब ये रिएक्शन कहाँ पहुंच गया है, इक्विलिब्रियम तक। क्या पहुंच गया है? तवज्जो से मेरी बात समझना, आपको मैं एक मैथमेटिकल सवाल समझा रहा हूं। अब देखो जहां पर ये जो वैल्यूज मुझे आई है मेरे पास, ये वैल्यू ये कांस्टेंट हो गई है, कांस्टेंट हो गई है ना, ये इसका मतलब है कांस्टेंट जा रही है। ये है वैल्यू क्या, KC, क्या है, KC। अब इसका KC यहां मालूम क्यों ना कर लूं, K से मालूम करूंगा
40 को तकसीम करूंगा कितने पे 60। ये प्रोडक्ट है और ये ऐसा है ना। जब इसको डिवाइड करूंगा ये रिजल्ट आएगा तकरीबन 0.1 क्या 5। ये केसी की वैल्यू है। अच्छा इसको मैं केसी क्यों कह रहा हूं क्योंकि आगे वैल्यू क्या होती जा रही है कांस्टेंट। अब इसका मतलब है ये चेंज तब्दील नहीं हो रही। उसके बाद अगर मैं यहां पर कंसंट्रेशन एक मालूम कर लेता हूं, यहां पर जो वेरिएबल है तब्दील हो रही है तो यहाँ 80 को डिवाइड कर लेता हूँ 20 पे, ये रिजल्ट आएगा 4। ये QC है। क्या है QC। अब इसको QC क्यों कह रहा हूँ, ये नॉन इक्विलिब्रियम है। ये इक्विलिब्रियम है और ये नॉन इक्विलिब्रियम। अच्छा फिर एक इसका भी मालूम कर लेता हूँ, एक इसका कर लेता हूँ QC, वो भी QC है ये भी QC। तो ये 20 डिवाइड बाय 80, इसका रिजल्ट क्या आएगा 0.45 आएगा। 20 को 80 भी डिवाइड करें कितना रिजल्ट आएगा 8 16 4 सदी 1.5 आएगा 0.25 वेरी गुड शाबाश। अब देखो मेरे बेटे हाँ जी। अब आप एक सवाल कर रहा हूं समझ से बैठना। ये QC इस KC से, KC तो मेरा ये है ना, यस सर, KC से इसका आंसर ग्रेटर है या लेस है? ग्रेटर। ये ग्रेटर है ना। Yes, sir. QC ग्रेटर देन द बेटा QC, ये QC ये वाला QC जो है ये QC ग्रेटर देन द KC। अब इस QC को KC तक पहुंचने के लिए इसको प्रोडक्ट बनाने चाहिए थे कितने 40, लेकिन इसके प्रोडक्ट कितने हैं 80 हैं। इसका मतलब प्रोडक्ट ज्यादा बन गया है। यस सर, तो रिएक्टेंट इसको होने चाहिए थे कितने 60, लेकिन यहाँ रिएक्टेंट कितने हैं 20। आपसे सवाल करता हूँ इसको इसके बराबर पहुंचने के लिए इस रिएक्शन को कहां जाना पड़ेगा रिवर्स जाना पड़ेगा। यहाँ से बात ये मालूम होती है कि जिस वक्त किसी रिएक्शन की QC ग्रेटर हो, क्या क्या हो QC ग्रेटर हो और KC लेस हो, उस वक्त रिएक्शन को हमें कहां तक ले जाना चाहिए रिवर्स। क्या जाएगा रिवर्स। वो रिवर्सिबल रिएक्शन होगा, रिवर्स जाएगा। देखो दोबारा इस बात को समझो, मैं आपको बात समझा रहा हूं बेटा। KC क्या 0 पॉइंट क्या आ रहा है KC है 4, QC 4। अब QC को KC के बराबर ले जाना है तो इसको बराबर लेने के लिए प्रोडक्ट कम करने पड़ेंगे और रिएक्टेंट ज्यादा करना पड़ेगा। तो जब प्रोडक्ट कम करने के लिए रिएक्शन को हमेशा क्या करना पड़ेगा रिवर्स होगा तो प्रोडक्ट कम होंगे ना। अब देख लेते हैं इसका QC का आंसर क्या आ रहा है बेटा 0.25 और ये कितना है 0.15। आइए बात समझना। ये 0.25 है इसका। आपने रिजल्ट निकाला है यस सर, एक दफा फिर कैलकुलेट करो। 20 को 80 से डिवाइड करो। यस सर, 0.25। 0.25। अच्छा 0.25। अच्छा ये रिजल्ट निकालो। 40 को हमने 60 पे डिवाइड किया था। सदी 0.4 0.44 0.66 ये था 0.66 ऐसे था ना। यस सर, ठीक है। अब देखो बेटा ये है 0.25 और ये क्या है 0.66। 0.25 ज्यादा है या 0.66 ज्यादा है? इसका मतलब है ये कंसंट्रेशन ये QC की वैल्यू क्या आ रही है कम, ये कम है और ये अब QC की वैल्यू यहाँ पे लेस है। ये देखो जब QC की वैल्यू लेस हो और KC की वैल्यू क्या हो ग्रेटर हो, जहां पर QC की वैल्यू लेस आ रही है और KC की वैल्यू क्या है ग्रेटर है, इसका मतलब है प्रोडक्ट बनने चाहिए थे क्या 40, लेकिन है कितने 20 को 40 तक लेने के लिए आप बताओ रिएक्शन को फॉरवर्ड जाना चाहिए रिवर्स जाना चाहिए? इसका मतलब है रिएक्शन को कहां जाना चाहिए फॉरवर्ड जाना चाहिए, तब जाके ये KC के क्या होगा बराबर होगा। दोबारा इस पॉइंट को क्लियर समझ लो बेटा।
कि मेरा KC की वैल्यू है 0.6, 6 QC मैंने दो कोई से ले लिए, A QC KC से लेस है, A QC KC से ग्रेटर है। जो बेटा ये देखो, ये हमारा इक्विलिब्रियम है ये देखो 40 और 60 के दरमियान। यस अब जो 20 है, 20 को मैंने 40 तक ले जाना, नहीं जाना, 20 को 40 तक ले जाने के लिए प्रोडक्ट बढ़ाने पड़ेंगे। प्रोडक्ट बढ़ाने के लिए रिएक्शन को कहाँ फॉरवर्ड करना पड़ेगा। अच्छा, जहां पर देखो, इधर देखो, ये प्रोडक्ट ज्यादा है, इसके मुकाबले में रिएक्टेंट मुबादला कर रहे हैं QC का KC के साथ, रिएक्शन को कहां ले जाएंगे? अब अगर मैं ये वाली वैल्यू ले लेता हूं, ये वाली वैल्यू ले लेता हूं, ये वाली वैल्यू का रिजल्ट और इसका रिजल्ट आपस में क्या है? बराबर है। इसका मतलब है ये QC मेरा असल में क्या है? KC। ना इसको फॉरवर्ड की जरूरत है ना रिवर्स की जरूरत है, क्योंकि अब QC बराबर है किसके? KC। तो इसके अंदर बेटा तीन बातें समझ लो जो मैंने बात समझाई है। अगर QC ग्रेटर हो KC से तो रिएक्शन को कहां जाना चाहिए? रिवर्स। इसका मतलब ये राइट साइड से किसकी तरफ जाएगा? लेफ्ट साइड से जाएगा। अगर QC लेस है KC ग्रेटर है, इसको इस तरह भी आप समझ सकते हो, KC ग्रेटर है। देखो मैं ये बना लेता हूं KC, इसकी इंडिकेशन कर रहा हूं, ठीक है, ये बना लेता हूं QC, ये तस्वीर के जरिए तो समझा रहा हूं, ये अहम बात समझा रहा हूं। ये है KC, ये है QC। बच्चों बताओ, KC ग्रेटर है, हमने QC को KC के बराबर करना होता है, KC को QC के बराबर करना होता है। QC को KC के बराबर। अब बताओ, QC को आपने KC के बराबर करना है, अभी QC की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी ना? यस सर। अब QC को ज्यादा करना पड़ेगा ना? यस सर। तो QC को ज्यादा करने के लिए फिर रिएक्शन को क्या करना पड़ेगा? रिवर्स करना पड़ेगा। रिएक्शन क्या करना पड़ेगा? रिएक्शन को रिवर्स करोगे, QC किसके बराबर हो जाएगा? क्योंकि यहाँ देखो ना, यहाँ KC है ज्यादा, QC क्या है? कम है। तो इसलिए हम कहते हैं जब QC ज्यादा है, सॉरी KC ज्यादा हो और QC क्या हो? कम हो, तो रिएक्शन कहाँ जाता है? फॉरवर्ड। कहाँ जाता है? फॉरवर्ड। अगर आपका QC ज्यादा हो, ये देखो अब QC बड़ा करना, QC बड़ा हो, KC क्या हो? लेस हो, फिर उस रिएक्शन को किसकी तरफ ले जाते हैं? रिवर्स। क्या ले जाते हैं? तो याद रखना है, ये मैंने खाना बनाया है KC का, ये बनाया है QC। KC जिस वक्त ज्यादा होगा, QC कम होगा, आपने QC को KC के बराबर करना होगा, है ना? तो इसका मतलब है QC को बढ़ाने के लिए, QC को ज्यादा करने के लिए जब KC ग्रेटर हो तो रिएक्शन क्या होता है? फॉरवर्ड। जब फॉरवर्ड जाएगा तो फिर KC QC के क्या हो जाएगा? बराबर। तो आज वाले क्वेश्चन में एक एग्जांपल देना चाहता हूं जो आपके सिलेबस के अंदर है। सॉरी, वो ये है कि मेरे पास फॉर एग्जांपल ये एक कंटेनर है, बर्तन है, ठीक है ना, इसके अंदर कंसंट्रेशन है बच्चों, कौन सी एग्जांपल है? इसके अंदर हाइड्रोजन आयोडाइड वाली। यस सर। इसके अंदर आयोडीन भी है, इसके अंदर हाइड्रोजन भी है। अब ये हाइड्रोजन प्लस आयोडीन जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो बनता है हाइड्रोजन क्या? आयोडाइड। अब हम इसका मालूम, इसका KC ले लेते हैं, इसका जो KC है कांस्टेंट है, जहां रिएक्शन इक्विलिब्रियम में पहुंच जाता है, वो वैल्यू है 57। यस सर। 700 किस पे? केल्विन पे। यही वैल्यू है ना? 57। अब बच्चों हम ऐसा करते हैं, किसी लम्हे फालतू का रिएक्शन शुरू हुआ, रिएक्शन के 5 मिनट के बाद हमने इसकी यहां से क्या ले लिया? एक नमूना ले लिया। नमूना कहते हैं किसको? सैंपल। फिर उसका हम क्या ले लेते हैं? QC। हम QC लिया, फार्मूला अप्लाई किया, HI की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई द आयोडाइड की कंसंट्रेशन, ऐसे होगा ना? उसके अंदर हाइड्रोजन आयोडाइड की कंसंट्रेशन मिसाल के तौर पर है 0.40 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर, ये इसका यूनिट होता है ना? यस सर। अच्छा, हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन है 0.10 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर, और इसकी कंसंट्रेशन है फर्स्ट करें 0.20 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। अब करते हैं इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। जब इसकी वैल्यू पुट करते हैं, ये 0.40 मल्टीपल क्या 0.20 हाइड्रोजन आयोडाइड की पावर 2 हो जाएगी। हाँ, पावर इसकी सॉरी क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे।
फिर मल्टीपल करेंगे 0.10। जब आप इसको मल्टीपल करते हो, डिवाइड करते हो, तो इसका रिजल्ट आ जाता है 8। क्या आ जाता है? 8। अब इसके 8 के साथ मैंने यूनिट नहीं लिखा। बताओ यूनिट क्यों नहीं लिखा? शायद बेटा आप बताओ यूनिट इसके साथ मैंने क्यों नहीं लिखा? उम्र आप बताए बेटा। क्योंकि इनके जो अक्सीस है उनकी वैल्यू बराबर है। यानी रिएक्टेंट के मोल और प्रोडक्ट के मोल आपस में क्या है? बराबर है। अब देखो इसका मैंने जो अचानक सिंपल लिया है उसका जवाब है 8। जो कांस्टेंट की वैल्यू आ रही है वो कितना है? 57। अब बताओ KC ग्रेटर है QC ग्रेटर है? KC ग्रेटर है। KC ग्रेटर है। इसका मतलब है KC की वैल्यू ज्यादा है, QC की वैल्यू कम है। अब इस रिएक्शन को अभी फॉरवर्ड जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? जाना चाहिए ना। यानी KC के बराबर पहुंचने के लिए प्रोडक्ट और बनाने चाहिए ना। तो जब प्रोडक्ट और बनाएगा तो रिएक्शन कहां जाएगा? फॉरवर्ड। अभी इस रिएक्शन को फॉरवर्ड की क्या है जरूरत, क्योंकि इसकी KC की वैल्यू है 57 और QC की वैल्यू है। अच्छा फर्ज करते हैं हम कोई ऐसा सैंपल इस मिक्सचर में से लेते हैं, उसका जवाब आ जाता है 60। इक्विलिब्रियम मेरा है 57। QC आ जाता है 60। QC ग्रेटर है कैसे? ये जब QC ज्यादा होता है रिएक्शन कहां जाता है? रिवर्स। ये रिएक्शन रिवर्स। ये रिएक्शन कहां जाएगा? रिवर्स। आइए बात समझिए। तो अब बात यहीं पे खत्म करें कि एक रिएक्शन है उसका KC की वैल्यू है कांस्टेंट। सेट हो गया बेटा। KC की वैल्यू क्या है? कांस्टेंट। मुकम्मल आप खड़े हो जाएगा। KC की वैल्यू उसकी कांस्टेंट है। एक रिएक्शन है उसमें QC की जो वैल्यू आ रही है वो KC से कम आ रही है। QC होता है जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम तक पहुंचा ना हो। उस QC की वैल्यू अगर कम आ रही है तो उसको KC तक ले जाना है। KC तक पहुंचने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? वो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, रिवर्स आएगा। KC तक उसने पहुंचना है। QC कम है, QC कम है, KC तक पहुंच। हाँ KC ज्यादा है, उसका रिएक्शन फॉरवर्ड होगा, रिवर्स होगा, फॉरवर्ड। अच्छा एक ऐसा रिएक्शन है उसकी QC की वैल्यू बढ़ गई है, KC की क्या है? कम है। वो रिएक्शन क्या होगा? वो रिएक्शन रिवर्स होगा। वो रिएक्शन क्या होगा? आप इस बात को समझ लो ना, ये बात जिंदगी भर बात आपको नहीं भूलेंगे बेटा। ये देखो ये बात है ना, ये आपका है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम प्रोडक्ट में कितने हैं? 40। रिएक्टेंट कितने हैं? आपका ये है नॉन इक्विलिब्रियम। यहाँ 20 है। 20 को कहां तक ले जाना है? कैसे पहुंचेगा? फॉरवर्ड जाएगा तो पहुंचेगा। इसका मतलब है QC, ये देखो QC क्या आ रहा है? कम आ रहा है और KC क्या है? ज्यादा है। अच्छा एक ऐसा रिएक्शन है QC है, उसके QC में प्रोडक्ट ज्यादा है, रिएक्टेंट क्या है? इधर प्रोडक्ट 40 है, इधर 80 है, 80 है ना। अब 80 को 40 तक पहुंचने के लिए रिएक्शन कहां जाएगा? रिवर्स। इतनी सी ये चीज है, ज़हन के अंदर रख लो, जिंदगी भर बात नहीं भूलेगी। जो KC है वो भी वही रेशो है, जो QC है वो भी वही रेशो है। फर्क ये है बेटा, QC नॉन इक्विलिब्रियम, किसी लम्हे भी आप सैंपल लिया, ठीक है ना, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को रिएक्टेंट में तकसीम किया और रेशो निकला, उस रेशो को आपने कह दिया QC। देखना आपने एक बंदे यहाँ पहुंचना है, स्कूल में आना है फॉर एग्जांपल, ठीक है ना, वो स्कूल में अगर वो काफी यानी कि उसका सफर अभी रहता है, यहाँ पहुंचना है, उसको यहाँ तक पहुंचने के लिए अभी फॉरवर्ड आना पड़ेगा नहीं आना पड़ेगा? अच्छा एक बंदा उस सफर उससे ज्यादा कर लिया है, फिर उससे पता चलता है कि मैं आगे तक पहुंच गया हूँ, तो उसको भी यहाँ तक पहुंचने के लिए आना पड़ेगा। फिर उसको कैसे आना पड़ेगा? ये वही मिसाल है कि जिसकी QC की वैल्यू बढ़ गई है उसको वापस जाने के लिए क्या होना पड़ेगा? रिवर्स। जिसकी QC की वैल्यू अभी कम है तो KC तक पहुंचने के लिए क्या? तो इसमें 3 बातें हैं इस किस्मत में। QC ज्यादा है KC से या KC ज्यादा है QC से। अगर बराबर है तो फिर आपका QC नहीं है, फिर वही QC क्या है? KC। फिर QC का नाम ना दिया करो। एक रिएक्शन अगर इक्विलिब्रियम में है ना, उसका QC नहीं है, वो QC असल में क्या है? QC कब होता है? जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम में ना, तो उसको कहते हैं क्या? QC। क्वेश्चन पूरा समझ आ गया? अच्छा ये मालूम कैसे करेंगे? दोबारा इसको पढ़ो। किसी भी लम्हे बड़े एक प्रैक्टिकल है, आपने इधर से सैंपल लिया, उसके अंदर प्रोडक्ट भी होंगे और प्रोडक्ट की वैल्यू बटे के क्या रखेंगे? नोमिनेटर और रिएक्टेंट की वैल्यू जवाब निकालेंगे। जो जवाब आएगा उसका मुबादला KC से, KC और QC का क्या है? मुकाबला है।
Yes. लेकिन एक बार फिर दोबारा करता हूँ, QC KC एक चीज है, मालूम करने का तरीका सेम। फर्क क्या है बेटा, बैठ जाओ, फर्क क्या है न जवाब है। क्योंकि नॉन इक्विलिब्रियम और के नॉन इक्विलिब्रियम रिएक्शन अभी तक इक्विलिब्रियम तक पहुंचा नहीं। क्लियर है बात, Yes, sir. समझ आ गई। Yes, उसके बाद अगला सवाल हमारा एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। या मैंने जो टी लगाया, टी का मतलब समझ आया, Yes, sir. किसी भी लम्हे, किसी भी लम्हे कोई सैंपल ले रहे हैं उसको कहते हैं टाइम, ये किसी भी लम्हे ले सकते हैं। बात समझ आ गई ना। Yes. तो हम यहाँ गोल दरा लगाएंगे, जिसका गोल दरा बड़ा लगाएंगे उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा, जिसका गोल दरा छोटा लगाएंगे उसकी कम। तो जब बड़ा KC हो Yes, sir. तो रिएक्शन फॉरवर्ड, Yes, sir. जब बड़ा QC हो Reaction रिवर्स। reverse. Yes. कोई पूछे वजह क्यों है, वजह ये समझानी है जो मैंने बात समझाई Yes. कि KC तक पहुंचने के लिए अगर प्रोडक्ट ज्यादा बन गए हैं तो रिवर्स, अगर प्रोडक्ट कम है तो फिर ओके।